एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है मिरर के सामने। तो अब देखो कनकेव मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है जिसकी इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑब्लिक लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कौन सा मिरर हुआ, कनकेव मिरर, क्योंकि इसकी इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग और आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश है। अब देखो आगे बोला गया फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बता दी गई कनकेव मिरर के केस में कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। इट मींस फोकल लेंथ क्या होता है, ये पॉइंट होता है मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है, पोल। इसको अगर कंप्लीट करोगे तो एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस। अब हमें पता है पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। इट मींस एफ से पी तक का डिस्टेंस आपको बोल दिया गया कितना, 18 सेंटीमीटर। और बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी दूरी पर रखना है, 27 सेंटीमीटर रखना है मिरर के सामने। अब देखो अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो एफ से सी तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पोल से सेंटर तक का, 36 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को रखना है 27 सेंटीमीटर पे। इट मींस ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे सी और एफ के बीच में रखा जाएगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 27 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखो क्या बोला गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। कि हम स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखें कि उस पर जो इमेज बने वो शार्प फोकस्ड इमेज बने। आगे बोला गया फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। और आपको ये भी बताना है कि ऑब्जेक्ट का साइज तो आपको बता दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी बताना है कि जो इमेज बनेगी वो कितने साइज की बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा। एक आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली गई है कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। सेकंड आपको बोला गया कि साइज क्या होगा इमेज का और नेचर क्या होगा। ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो अब देखो लिखो जो जो चीजें आपको गिवन है। एच आपको गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। एच क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको गिवन है यू की वैल्यू कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उसके बाद आपको बोला गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको कितनी बता दी गई, 18 सेंटीमीटर। और आपको v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो देखो आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ा था आपने कि जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। अब मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अब देखो जो फोकल लेंथ है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों ही कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। मिरर के लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होने के कारण इन दोनों वैल्यूज को हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पर है इसलिए यू की वैल्यू को भी नेगेटिव लिया और फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड पर है, इस वजह से एफ की वैल्यू को भी आप क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव लेकर चलोगे। अगर अब मैं बात करूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट की, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जो भी डिस्टेंस या जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं उनको हम क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट को हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो इट मींस एच की वैल्यू हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जो भी साइन कन्वेंशन के बाद हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में। तो देखो 1/f, f की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -18 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिखो, प्लस साइन 1/u। u की वैल्यू आपके पास कितनी है, -27 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करो, इसको इधर लेकर आओ, 1 डिवाइडेड बाय -18, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया आपने कितना आया, 54। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v।
इसको सोल्व करेंगे अब, तो देखो कितना आएगा, 1/b इज इक्वल टू, माइनस किया, -1 डिवाइडेड बाय 54। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू कितनी आई, -54। अब देखो b की वैल्यू मींस इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना आया, -54। यहाँ पे माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हमें पता है जो भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इट मींस जो इमेज बन रही होगी वो मिरर के लेफ्ट साइड पर ही बन रही होगी, इसलिए ये साइन क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इमेज का साइज कितना होगा। इमेज का साइज फाइंड आउट करने के लिए आप लगाते हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h'/h। अब देखो यहाँ पर ना तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, ना आपके पास इमेज की हाइट है, ओनली आपके पास क्या वैल्यू है, h की वैल्यू है, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो इसको v और u की टर्म में जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, -v डिवाइडेड बाय u। और मैं आपको बार बार बताती हूँ यही सेम चीज कि लेंस के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन होता है v डिवाइडेड बाय u और मिरर के केस में हमेशा -v डिवाइडेड बाय u। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h' की वैल्यू निकालेंगे। तो h' की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -v डिवाइडेड बाय u इंटू में h। अब वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें, v की वैल्यू आपको पता है कितनी, -54। तो देखो h' इज इक्वल टू, माइनस साइन पहले से ही था और b की वैल्यू में भी माइनस साइन था, तो -54 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 27 सेंटीमीटर, और आफ्टर साइन कन्वेंशन वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव। तो -27 इंटू में h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। वैल्यूज को पुट किया तो h' को यहां से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, -14 सेंटीमीटर। तो देखो इमेज का साइज कितना आया, -14 सेंटीमीटर। यहां पर ये जो माइनस साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होने की वजह से इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया। तो यहां पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, कि जो प्लेन मिरर है जो वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, +1। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन के केस में, मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। और इसी तरीके से अगर m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या होगा कि इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो अब देखो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो देखो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई, 1। तो मैग्निफिकेशन इज 1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का। तो देखो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक बार फिर से, +1 मैग्निफिकेशन कितनी आई है, +1। यहाँ पर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और 1 रिप्रेजेंट करता है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब आपको पावर गिवन है, मींस P की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -2.0 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। और हम F मींस फोकल लेंथ को हमेशा किस में लेकर चलते हैं, मीटर में लेकर चलते हैं। अब जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -0.2 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 बाय F। तो यहां से आप F की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय -2.0, तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.5 मीटर। अब देखो अगर इसी वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो F इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई वैल्यू, कितनी आई, -50 सेंटीमीटर।
तो आप देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी बताना है ना हमें कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कि ये कौन सा लेंस होगा। अब आपको याद होगा कि कन्वेक्स के केस में जब हम कनकेव का केस करते हैं, कनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं। उसका रीजन क्या है, ये पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा फर्स्ट फोकस। इस केस में क्या होता है कि जो F1 होता है वो प्रिंसिपल फोकस लेकर चलते हैं। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये कनकेव लेंस क्या करेगा, उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, और जब हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां से पास होकर जाएंगी, फर्स्ट फोकस से पास होकर जाएंगी। और ये फर्स्ट फोकस किस जगह प्रेजेंट है, लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो इट मींस जो भी वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव। तो इट मींस ये कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस। रीजन क्या है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव।